पूछता हूं, अगर सियासत को दुनिया ने तरक्की के लिए जरूरी समझा है तो आपने सियासत पर कितना काम किया? बताइए कलेजे पे हाथ रखकर। 100% हिंदुस्तान में मुसलमानों का दामन पकड़ के मैं पूछ सकता हूं बहैसियत आलिम कि आपने सियासत को डैमेज किया है, सियासी तौर पे भी अपने समाज को आपने अपाहिज और लंगड़ा बना के रख दिया है। आज मुस्लिम बच्चे चाहे जिस नाम से हो, मुसलमान होना काफी है। बस ये लोग उनको बोलेंगे ये आप वोट काटने के लिए खड़े हो गए, आप वोट काटना चाहते, आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जीत जाएगा, आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वो हार जाएगा। अरे कोई हारे कोई जीते उससे आपको क्या मतलब है? हिंदुस्तान की किस पार्टी का कौन लीडर या किस पार्टी का कौन लीडरेस कौन है जो हमारी किसी खानका की पीरानी अम्मा है? कौन लीडर है जो हमारे पीरजादे हैं तो हमको तकलीफ होगी? कोई हारे सब तो उन्हीं के है साहब। कल उनकी बिटिया की शादी होगी, सारे लोग आएंगे। हमको क्या किया गया? 75 साल इस भारत को आजादी के हो गए। इस 75 साल में सिर्फ हमको सियासत से अलग करके गुलामी का ज़हन देकर हमें रेड कारपेट बिछाने के लिए रखा गया, हमें नारेबाजी करने के लिए रखा गया, हमें झोली ढोने के लिए रखा गया, जिसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में एक भी चेहरा इल्ला माशाअल्लाह हमने अपनी ताकत और कुव्वत, अपने वोट और सपोर्ट से ऐसा नहीं मुंतखब किया जिसने हिंदुस्तान भर में सियासी तौर पे हलचल मचाई हो। नहीं किया। अगर कोई करने आ जाएगा, ये मुसलमान उनको वोट चोरवा बोलेंगे, ये मुसलमान उनको वोट कटवा बोलेंगे, ये मुसलमान उनको बोलेंगे ये घूस खाने वाला बी टीम, सी टीम, डी टीम। कोई बी टी सी नहीं होता। आप हार रहे हो, सियासी रसूख आपके समाज से निकाल दिया गया। सियासत किसको बोलते हैं? आपको क्या बताया गया? सियासत हराम है, इस्लाम है? नहीं, सियासत इस्लाम में हराम नहीं, सियासत इस्लाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मुसलमान हैं तो सियासी तौर पे भी आपको जिंदा रहना आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए भी जरूरी है। अगर आप मुसलमान हैं तो सियासी तौर पे भी सियासी शऊर आपके अंदर होना चाहिए। ये सारी फिक्र आपने ला दी। मैं पूछता हूं आपको, हमारे साहब जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से बिहार में एक तहरीक चली हुई है, शराब बंदी की तहरीक। शराब से इंसानों को दूर करना। हिंदुस्तान भर में सियासत की चक्री जहां घूमती है वो कहां क्या क्या है? शराब बंदी, बेटियों की तालीम, बेवाओं की इज्जत, मानवता की बात, सामान्य की बात। ये सारे मुद्दे होते हैं सियासी रहनुमाओं के। यानी बेटियों की बात करने वाला सियासी रहनुमा, औरतों को पढ़ाने वाला पढ़ाने की बात करने वाला सियासी रहनुमा, शराबबंदी की बातें करने वाला सियासी लीडर। मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो सोचा है कि इस्लाम को सियासत से कोई मतलब नहीं, मुझसे सुनिए। अगर शराबबंदी करने की बात करने वाला सियासी रहनुमा हो सकता है या होता है तो अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफा से बड़ा सियासी लीडर कोई नहीं हो सकता। कि पूरी दुनिया में सबसे पहले और पूरी दुनिया में सबसे जायद और सबसे पहले शराबबंदी का अभियान अगर किसी ने शुरू किया था तो कोई और नहीं वो सिर्फ हमारे मुस्तफा करीम की शख्सियत थी। अगर औरतों को, बेवाओं को इज्जत और सम्मान देने की बात करने वाला सियासतदान होता है तो मुझे कहने का हक दिया जाए कि मेरे नबी से बड़ा सियासी रहनुमा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि रियल में मेरे मुस्तफा ने ही औरतों को इज्जत दिलाई है। हकीकत में मेरे नबी ने ही बेटियों को पढ़ाने की बातें की है। हकीकत में इंसानियत और मानवता के डेवलपमेंट की बात करने वाला पैगंबर मेरे मुस्तफा है। तो इसलिए अगर ये सारी बातें करने से कोई अगर सियासी रहनुमा होता है तो हमें कहने दिया जाए कि मेरे नबी से बड़ा सियासी लीडर कोई नहीं। जब मेरे मुस्तफा सियासतदान थे तो हम क्यों नहीं सियासत करते?